नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का झांसी है और झांसी का एक खाती बाबा इलाका है जो आप देख रहे हैं मार्केट संवाद पर। सामने जो सड़क देख रहे हैं ये नंदनपुरा की ओर जाने वाली सड़क है और शिवपुरी हाईवे पर आप निकल जाएंगे। जब हाईवे पर जाएंगे तो शिवपुरी बाज़ार भी जा सकते हैं और सीधा करेरा शिवपुरी इसी रास्ते से निकल जाएंगे हाईवे से। और अब चुनाव आ चुके हैं नगर निकाय के पूरे प्रदेश में, जैसा कि बिगुल बज चुका है चुनाव कराने का। और अभी पहले कुछ दिन आरक्षण की घोषणा भी हुई थी और 7 दिन में आपत्ति मांगी गई थी। अब उस आरक्षण के लिए हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। कल सुनवाई चल रही थी। अब आजकल में जैसे ही फैसला आता है और जैसे ही अधिसूचना जारी होती है और चुनाव में तेज़ी आना हो जाएगी। आप दूर दूर तक कहीं किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, सिर्फ एक गाड़ी आती दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हम जब कोरोना काल में गली मोहल्ले दिखाते थे उसी प्रकार का नज़ारा है। और एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है हम आपके लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। चीन ने जिस प्रकार से कोरोना की दहशत फैल रही है, चीन में इस समय कोरोना की दहशत काफ़ी फैल रही है। वहाँ पर बड़ी संख्या में मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। उससे पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर फिर संकट खड़ा हो गया है। आज भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है कि कोरोना से वैसे खतरा तो नहीं है लेकिन सतर्कता बरतना ज़रूरी है। इसके अलावा सरकार ने टेस्टिंग पर जोर दिया है ताकि कोरोना के नए मरीजों का पता लगाया जा सके, वेरिएंट का पता लगाया जा सके कौन से वेरिएंट का कोरोना है। दूर दूर तक सन्नाटे में है गली मोहल्ले। और जब चुनाव आने वाले हों और सन्नाटा हो तो एक अजीब नज़ारा सा दिखता है। जब चुनाव आते थे तो गली मोहल्लों में काफ़ी शोर शराबा हुआ करता था। आज बड़े सन्नाटे में है। हो सकता है इसका कारण इंतज़ार किया जा रहा हो कि जो आरक्षण की हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसका इंतज़ार हो रहा है। लगता तो ऐसा ही है। बिल्कुल दूर दूर तक सन्नाटा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये आवाज़ झांसी का खाती बाबा इलाका है और सर्दी भी इस समय थोड़ी थोड़ी अपने पैर पसारने लगी है। अभी उतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है लेकिन हाँ सुबह शाम की ठीक ठाक सर्दी है। किसी ने खूब लिखा है, जब थोड़ा सा चर्चाएं गर्म हो चुनाव की और कोरोना की चीन में जब दहशत चल रही हो तो उस समय थोड़ा सा दिल को खुश करना ज़रूरी होता है जिससे एनर्जी पॉजिटिव बनी रहे। सर्द हवा या गमे मौसम की अंगड़ाई है। सर्द हवा या गमे मौसम की अंगड़ाई है, मेरी जान हमने जीने की सज़ा पाई है। बड़ा खूब लिखा है लिखने वालों ने। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सन्नाटा बता रहा है कि अभी हम शांत हैं। जैसे ही घोषणा होगी तो गली मोहल्ले चहकने लगेंगे। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हुई थी तभी खम्भों पर आशीर्वाद देने के लिए लोग बाग अपनी होर्डिंग में दिखाई देने लगे थे। जो व्यक्ति कभी
दिखाई ही न दिया हो कभी। बाढ़ में कभी दुख सुख में खड़ा भी ना हुआ हो, वो भी लोग खम्भों पर होर्डिंग के रूप में बधाई देते मिल जाएंगे। अपना अपना तरीका है। ये तो बाढ़ की जनता तय करती है कि कौन हमारा अपना है, सुख दुख में किसको चुनना चाहिए। अब सारी जनता समझदार हो चुकी है, साफ़ सुथरी राजनीति हो चुकी है और जनता उसी को चुनती है जो साफ़ सुथरी छवि का होता है, शिक्षित समझदार पढ़ा लिखा होता है और किसी बुरे काम में दंड फंद में ना हो, वही व्यक्ति बाढ़ की सेवा कर सकता है। सूनी सड़कों पर उदास आंखें ठहरी हैं, यादों के झरोकों से पहचानी सदा आई है। ये खाती बाबा का चौराहा है जो आप देख रहे हैं। सब अपने अपने हाथ जोड़कर होर्डिंग में प्रत्याशी दिखाई देने लगे हैं। ये वार्ड नंबर 26 है जो हम अपडेट दिखा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं ओम प्रकाश अहरवाल जी हैं सभासद प्रत्याशी के रूप में। पूर्व सभासद भी हैं। इनकी जो घर से महिला हैं श्रीमती उषा अहरवाल, जो पूर्व पार्षद रही हैं वार्ड 26 से। कैसे भुलाएं उन प्यार के नगमों को, गमों से गुलजार मेरी रोज़ तन्हाई है। काफ़ी अच्छा लिखते हैं लिखने वाले, दिल खुश हो जाता है और जब दिल खुश होता है तो बीमारियां घर नहीं करती हैं। जुगनुओं की रोशनी से दिल में उजाला है, चमकते तारों ने शोलों की सेज सजाई है। चमकते तारों ने शोलों की सेज सजाई है, खाक कर ना सकेंगे जलते हुए शोले। रंजन ये मोहब्बत तूने कब ज़माने से मात खाई है। पूरा ये खाती बाबा का इलाका है। खम्भों पर सब बधाई देते हुए नज़र आएंगे, लेकिन जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो और चहल पहल चालू हो जाएगी। ये प्रेमनगर नगरा के लिए जाने वाली सड़क है। ऐसे ऐसे लोग दिखाई देने लगे हैं खम्भों पर, जिनका कोई वार्ड अलग होता है वो दूसरे के वार्ड में घुसपैठ कर लेते हैं कि हम इधर से नहीं तो इधर से चुनाव लड़ लेंगे। जनता भी जानती है कि घुसपैठिए होते हैं, लेकिन जनता के ऊपर है, कभी घुसपैठियों को भी अपना लेती है। जब घुसपैठिया अगर साफ़ सुथरी स्वच्छ छवि का होता है तो जनता उसे कबूल कर लेती है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।